नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपकी अपनी मोनिका कांडपाल। दोस्तों, आज मैं जो अपनी रचना लेकर आई आप लोगों के बीच, उसका नाम है भ्रूण हत्या। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे आज के दिन भी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो लिंक पता होते ही कि ये बेटी है तो उसको गर्भ के अंदर ही गर्भपात के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, इसको भ्रूण हत्या कहते हैं। तो वो दर्द, वो आसाई जो माँ महसूस करती है, वो तकलीफ़ जो बर्दाश्त करती है, वो कुछ लाइनें मैंने लिखा है, मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। आने को उत्साहित हूँ मैं बाहर, अब बस कुछ महीनों की बात है, पर ये क्या, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी बाहर अपनी माँ की कोख से। गर्भपात करवाने के लिए कोई बार बार कर रहा है मजबूर माँ को मेरी। डर गई मैं सोचकर कि हो जाएगी मेरी हत्या। अभी तो मैं बाहर आई ही नहीं हूँ, गर्भ में ही मैं क्या मार ही जाऊंगी। पनप रही हूँ मैं, हो रही हूँ तैयार बाहर की दुनिया में आने के लिए। ऐसी दुनिया जहाँ मुझे नहीं स्वीकारा जा रहा अभी से। माँ की सिसकियाँ सुनाई दे रही है मुझे, सांसों की रफ्तार हो रही है तेज उसकी। मुख खामोश सी खड़ी है वो, मुख खामोश सी खड़ी है वो, ना कुछ बोल पाने की हिम्मत है उसमें। रोकना चाहती है वो इस हत्या को, रोकना चाहती है वो इस हत्या को, क्योंकि ये भ्रूण नहीं है, कलेजे का टुकड़ा है उसका। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर ये है भ्रूण लड़का या लड़की का, है तो उसके शरीर का एक हिस्सा। दर्द, ममता और प्यार दोनों के लिए है एक समान। माँ का दर्द, ममता और प्यार दोनों के लिए है एक समान माँ का। पर कैसे समझा पाएगी इस समाज को वो एहसास माँ। कुछ सोच में खड़ी खड़ी, कुछ सोच में खड़ी खड़ी वो जाने पत्थर सी बन गई है और कहना चाह रही है कि रोक दो इस हत्या को। एक बार तो जन्म लेने दो मेरी बिटिया को। शक्ति का रूप है वो जिसके बिना सृष्टि है अधूरी। शक्ति का रूप है वो जिसके बिना सृष्टि है अधूरी। अगर उसे भी मिले हक तो तुम्हें गलत साबित कर देगी वो। घर के आंगन से लेकर पूरे जग को रोशन कर सकती है वो अपने खुद के वजूद से। बेटी होने का कलंक क्यों लगाते हो उसमें, बेटी होने का कलंक क्यों लगाते हो उसमें, क्योंकि अपनी कमजोरी और नाकामियों का गुस्सा थोपते हो तुम उसमें। रोक दो इस भ्रूण हत्या को और इस दुनिया में उसे आने दो। परख कर देखोगे तुम जब उसे, तो किसी से कम नहीं पाओगे। जब गलती का एहसास तुम्हें होगा तो उसी बेटी के आगे सर झुकाओगे। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि माँ की आवाज़ पहुँच रही है मेरे पास, जैसे कि हम दोनों के दिलों के तार जुड़ गए हैं आपस में। उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी मेरे दिल में और वो कह रही थी कि मत घबराना बेटी, तू लेगी जन्म इस दुनिया में और बाहर तू आएगी। अब मैं नहीं बनूंगी कमजोर, ना ही टूटूंगी, रोकूंगी इस महापाप को, चाहे मुझे लेना पड़े काली का अवतार। क्योंकि बेटी तुझे आना है इस दुनिया में एक नए बदलाव के लिए, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो बेटा बेटी पर, और ना ही कोई दोहराए भ्रूण हत्या के पाप को। नमस्कार दोस्तों।